काली पहाड़ी का तांत्रिक। एक है ऐसा था कि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धवलपुर में लोग एक पुरानी किंवदंती से डरते थे। गांव के बाहर एक काली पहाड़ी थी, जिस पर कोई भी सूरज ढलने के बाद नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक तांत्रिक की आत्मा बसती है, महाकाल तांत्रिक। वह तांत्रिक वर्षों पहले गांव में आया था। उसने काली विद्या में महारत हासिल की थी और अपनी शक्तियों से गांव के लोगों को चमत्कार दिखाकर मोहित कर लिया था। लेकिन जब लोगों ने उससे ज्यादा शक्ति मांगनी शुरू की, तो वह खुद को भगवान समझ बैठा। एक दिन उसने गांव की एक युवती रूपा को बलि के लिए उठा लिया। गांव वालों ने उसे रोका और क्रोध में आकर तांत्रिक ने गांव को शाप दे दिया, जिसने मेरी साधना में विघ्न डाला, वह पीढ़ियों तक भय से जिएगा। गांव वालों ने उसे पहाड़ी के शिखर पर बंद कर दिया, लेकिन मरते वक्त उसने हंसते हुए कहा था, मैं मर नहीं रहा, बस प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 70 साल बाद धवलपुर अब आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन काली पहाड़ी की दहशत आज भी वैसी की वैसी थी। गांव में एक नवयुवक अर्जुन था, जो शहर से पढ़ाई कर लौटा था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह मानता था कि ये सब अंधविश्वास है, जो गांव के विकास में बाधा है। एक दिन उसने तय किया कि वह पहाड़ी पर जाएगा और लोगों को दिखाएगा कि वहां कुछ नहीं है। गांव वालों ने मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात को ठीक 12 बजे वह एक टॉर्च, कैमरा और कुछ उपकरणों के साथ पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी पर अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। चिड़ियों की आवाजें तक सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे ही वह शिखर पर पहुंचा, उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा। दीवारों पर तांत्रिक मंत्रों की आकृतियां उकेरी हुई थी। बीच में एक चबूतरा था और उस पर एक काला पत्थर, जिसके पास लाल धागों की माला पड़ी थी। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ा, हवा का एक ठंडा झोंका आया और उसके कैमरे की लाइट बंद हो गई। उसने टॉर्च जलाया, लेकिन रोशनी झपकने लगी। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, तू क्यों आया है मेरी साधना में विघ्न डालने? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक लंबा काले वस्त्रों में लिपटा हुआ आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों से लाल आग झलक रही थी। वह महाकाल तांत्रिक था, जीवित नहीं, लेकिन मृत भी नहीं। अर्जुन कांप उठा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जम गए। तांत्रिक बोला, तो इस युग का बालक है, पर तेरे अंदर प्रश्न है। मैं तुझे भय नहीं, सत्य दूंगा। तांत्रिक ने अर्जुन को एक अजीब संसार में पहुंचा दिया, एक ऐसा आयाम जहां आत्माएं, मंत्र और ऊर्जा बहती थी। उसने अर्जुन को दिखाया कि तंत्र विद्या एक हथियार है, जैसे चाकू, जिससे फल भी काटा जा सकता है और किसी को घायल भी किया जा सकता है। लोगों ने मुझे राक्षस बना दिया क्योंकि मैंने उन्हें उनके कर्मों का दर्पण दिखाया, तांत्रिक ने कहा। और तू भी वही करेगा, अगर तू सिर्फ तर्क देखेगा और भावनाएं त्याग देगा। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई। यह दुनिया विज्ञान और अध्यात्म का संगम थी। जब तांत्रिक अंत में बोला, अब तो जा सकता है, अर्जुन ने सिर झुका दिया। सुबह जब अर्जुन लौटा, गांव वाले स्तब्ध रह गए। उसकी आंखें लाल थी और माथे पर एक चंदन की रेखा थी, जो पहले नहीं थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक ही बात बोली, काली पहाड़ी पर जो है वह डर नहीं, ज्ञान है, पर वह हर किसी के योग्य नहीं। अंतिम पंक्तियां। उस दिन के बाद अर्जुन ने गांव में एक छोटी पाठशाला शुरू की, जहां वह बच्चों को विज्ञान के साथ साथ भारत की प्राचीन विद्याओं का संतुलन सिखाता। काली पहाड़ी अब भी वहां थी। कभी कभी कोई आगंतुक वहां जाता और लौटते समय उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का दूसरा भाग या एक पौराणिक तांत्रिक कथा या किसी थीम पर एक स्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ।